नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करिए पंकज प्रजापति के चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके बहुत जल्द। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चंडीगढ़ गवर्नमेंट ITI 2020 का एडमिशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर आ जाना है, उसमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है ITI CHD admission.edu.in। दोस्तों, उसको लिखने के बाद आपको इसे एंटर कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसे टाइप कर दिया है। ये टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको रेड कलर की एक रेड लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसा कि वो ऑन ऑफ हो रहा होगा। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना नेम डालना है, जैसे कि सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में इसने पूछा है स्टूडेंट नेम, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद इसने पूछा है ईमेल आईडी, तो उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी में आप अपनी कोई पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको बोलेगा पासवर्ड डालिए, तो आप अपने हिसाब से इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद आप कैप्चा डालने, जैसे कि दोस्तों मैंने इसमें अपना कैप्चा डाल दिया है। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, जैसा कि दोस्तों मैंने इस पर रजिस्टर पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों, एक बार आप अपनी ईमेल आईडी इस पर पहले चेक कर लें, फिर उसके बाद ध्यान से आप इस पर रजिस्टर पर क्लिक कर दें। दोस्तों, जैसे कि इसमें मैंने रजिस्टर कर दिया है। रजिस्टर करने के बाद आपको गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से जो आपने पहले प्रोसेस डाला था, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर था, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ईमेल आईडी लिखी आ जाएगी। उसके बाद आपको आपका फ़ोन नंबर लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे मैंने यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिलीजन मांगा है, मैं यहाँ पे रिलीजन अपना सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों, रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद मैं अगले प्रोसेस पर आ जाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि फ्रीडम फाइटर, शेड्यूल कास्ट, स्पोर्ट्स आदि। दोस्तों, जैसा कि आपके पास जो भी कोटा है, चाहे आप फ्रीडम फाइटर हों, SC हों, स्पोर्ट्स के हों, बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके पास हो, आप यहाँ पे उन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि अगर आप SC हैं तो आप SC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाइए। दोस्तों, ये सब अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये ओरिजिनल होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट में इसे अपलोड करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप ध्यान से इसे सही क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे फादर की डिटेल पूछी है, जैसे कि आपको आपके फादर का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद वो जिस चीज़ का काम करते हैं आपको वो डालना है। उसके बाद आपको मम्मी की डिटेल डालनी है, जैसा कि आपको आपके मदर का डिटेल डालना है। वो डालने के बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस या डिटेल डालनी होगी। दोस्तों, आपको अपना यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है। दोस्तों, परमानेंट एड्रेस भरने के बाद जैसे हमें स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे अपना स्टेट पंजाब सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना स्टेट पंजाब सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आपको यह नंबर पूछेगा, जैसे कि मोबाइल नंबर। जैसे कि ये ऑप्शनल है, आपकी
मर्जी है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पे रेड डॉट स्टार दिखाई दे रहे हैं आप उन पे भरना कंपलसरी है। आप वही भरें जिस पे यह रेड स्टार बने हुए हैं, आप इनको भी भर सकते हैं। इतना कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों उसके बाद हम दूसरे वाले ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा हुआ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस इफ़ सेम, तो दोस्तों आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और ये ऑटोमेटिक फिल हो गया है दोस्तों। फिर उसके बाद आप बैंक डिटेल पर आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी होगी। जैसा कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप मत डालिए, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है दोस्तों। आप अपना आधार नंबर ध्यान से फिल करना दोस्तों, जैसे कि आप 12 डिजिट के आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एनसीसी है तो आप एनसीसी की डिटेल डाल दीजिए, अगर आपके पास एनएसएस है तो एनएसएस की डिटेल डाल दीजिए। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर मर्जी है तो डालिए, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको आपसे स्टेटस पूछेगा, जिसमें आप अगर शादीशुदा हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे ये ब्लड ग्रुप पूछा है, ब्लड ग्रुप है अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद सेव कर दें, सेव करने के बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको 8वीं की डिटेल और 10वीं की डिटेल डालनी होगी दोस्तों। आपको वही मार्कशीट डालनी है, मार्कशीट के नंबर डालने हैं जो आपको 10वीं और 8वीं में दिए गए हैं। जैसे कि आप टोटल जानते हैं, टोटल 500 हैं, उसमें से आपको जितने नंबर मिले हैं आप वो नंबर आपको यहाँ डालना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना यहाँ जो नंबर दिए गए हैं वो डालना है। उसके बाद आपको टोटल डालना है। टोटल डालने के बाद आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट डालेंगे, जैसे कि आप कौन से स्कूल से पढ़े हुए हैं आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आप जिस बोर्ड से पढ़े हैं आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। ये सेलेक्ट करने के बाद मैं 10वीं पे आ जाऊँगा। जैसा कि दोस्तों सेम ही प्रोसेस है, जैसा आपने 8वीं भरा है उसी तरह से 10वीं का भी भरना होगा। जितने नंबर मिले वो डालने हैं। उसके बाद टोटल डालना है। टोटल डालने के बाद आप जो इंस्टीट्यूट है वो डालना है। उसके बाद आप जिस बोर्ड से पढ़े हैं वो डालना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, आपको यहाँ पे मैथ, इंग्लिश और साइंस के नंबर डालने हैं, जैसा कि 10वीं का आपको दिया गया है। जैसा कि कई बार होता है दोस्तों सीजीपीए के अकॉर्डिंग नंबर्स होते हैं, तो दोस्तों कई बार पता नहीं चलता है। तो आपको करना ऐसे है, आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको आपके नंबर दिखा देगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा था कि इस तरीके से करना है, और उसके बाद अपनी परसेंटेज यहाँ पे चेक कर लेना, और उसके बाद अपने मार्क्स जो होंगे वो यहाँ पे डाल देने हैं। आप प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 28 पर भी देखकर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चेक करने के बाद आप यहाँ सारे ऑप्शन को चेक कर लेना है। सारे ऑप्शन पर चेक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसा कि आपने यहाँ पे 8वीं का डालना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको 8वीं के जो मार्क्स डाले हैं, अगर आप 8वीं के मार्क्स अगर आप नहीं डालते तो आपको जो छोटी ट्रेड हैं वो आपको नहीं मिलती, जैसा कि प्लम्बर, कारपेंटर, ड्रेस मेकिंग, ये सब जैसी भी ट्रेडें हैं दोस्तों ये आपको नहीं मिलती। तो दोस्तों इससे आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं। जैसा कि अगर आपको ट्रेड नहीं मिलती तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगी तो एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको अगले प्रोसेस पर आ जाना है। दोस्तों अगले प्रोसेस आ जाने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, जहाँ पे आपको आपकी ट्रेड सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे एक ट्रेड एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, बार बार एक जैसा नहीं भर सकते। तो दोस्तों आप उसको एक भरें और उसके बाद सेव करने के बाद अगले पेज पर आ जाएं। उसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जहाँ पे इसने साइज मांगा है 50 KB। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है 50 KB से कम रखना है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे 50 KB से कम फ़ोटो रखी है और वो फ़ोटो मैं अभी अपलोड कर दूँगा। जैसा कि दोस्तों मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने इसे अपलोड कर दिया। दोस्तों उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर दोस्तों की मैंने सेलेक्ट किया और उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको इस पेज को सेव करना होगा। दोस्तों आप
पेज सेव करने के बाद ही नेक्स्ट करें। जैसा कि दोस्तों मैंने पेज सेव किया, उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसे पेज ओपन हो गए हैं जहाँ पे आपको इसने 10वीं का स्पोर्ट्स कोटा, करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब मांगा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रहे, जिसका 1 साल हो गया है और गैप हो गया है ITI एडमिशन लेने में, तो ITI से गैप सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिलता है, वो जाके लें। उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने बारे में भरें अपनी डिटेल, और उसके बाद एक गेस्टेड ऑफिसर, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो या कोई भी गेस्टेड ऑफिसर हो, उससे अटेस्ट करवाएं। अटेस्ट करने के बाद आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आपको गैप का फॉर्मेट ITI से मिलेगा, आप एफिडेविट नहीं लगा सकते हैं। ITI ने अपने तरफ से जारी किया है गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, आपको वो लेना है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से अपलोड करने हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना 10वीं का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको अगर स्पोर्ट्स कोटा है आप स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसके बाद आपसे ये SC का सर्टिफिकेट पूछा है, अगर आपने वहाँ शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट किया था तो आपको SC का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपने लास्ट स्कूल के अटेंडेंस के करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब जो लास्ट आपका स्कूल था उसका सर्टिफिकेट करना होगा, और उसके बाद आधार कार्ड, और उसके बाद गैप सर्टिफिकेट। दोस्तों ये सब 200 KB तक के होने चाहिए, इससे कम होंगे तो भी चलेंगे, मैक्सिमम 200 KB चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर आपको यह नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले 10वीं का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, उसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आप अगले चीज़ को सेलेक्ट कीजिए। सेम प्रोसेस है दोस्तों, इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। अपलोड करने के बाद आप फाइल शो पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज खुल जाएगा। वो खुलने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप अपने पेज को सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद आप अगले ऑप्शन पर आ जाइए जहाँ पे आपका फॉर्म होगा। आपको फॉर्म नंबर दोस्तों ध्यान से चेक कर लेना है। दोस्तों आप अपना फॉर्म ध्यान से चेक कर लें। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर नीचे तक सेलेक्ट कर लिया है। नीचे तक सेलेक्ट करने के बाद मैंने चेक कर लिया है दोस्तों कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं या गलत हैं। तो हो सकता है दोस्तों फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन आप ध्यान से फॉर्म चेक कर लें। इस तरीके से दोस्तों आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म भरने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर, आपको SMS भी आ जाएगा। दोस्तों यह करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपना ITI का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।